चैप्टर 9 डिविडेंड डिसीजन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? डिविडेंड डिसीजन। इससे पहले हम लोग को जानना होगा फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है। फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है? तो फाइनेंशियल डिसीजन में कितने तरह का आता है? 3 तरह का। फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और तीसरा क्या है? डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन में 3 तरह का होता है, एक फाइनेंसिंग डिसीजन, दूसरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तीसरा क्या? डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में ये होता है कि पैसा कहाँ से हम लोग लेके आएंगे, कहाँ से किस फॉर्म में पैसा लेकर के आएंगे, तो वो क्या चीज़ हो गया? फाइनेंसिंग डिसीजन। नेक्स्ट क्या है? इन्वेस्टमेंट, कहाँ कहाँ पैसा क्या करना है, लगाना है, तो उसमें क्या चीज़ आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फिर डिविडेंड डिसीजन, कितना डिविडेंड देना है, डिविडेंड कितना देना है शेयर होल्डर को, तो वो क्या चीज़ आ जाएगा? डिविडेंड डिसीजन। तो ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें क्या चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग? डिविडेंड डिसीजन के बारे में। अब डिविडेंड डिसीजन में पांच तरह का थ्योरी पढ़ेंगे। डिविडेंड डिसीजन में कितने तरह का थ्योरी पढ़ेंगे? 5 तरह का पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट वाला क्या चीज़ है? MM अप्रोच या MM हाइपोथेसिस। सेकंड क्या है? वॉल्टर मॉडल। थर्ड क्या चीज़ है? गॉर्डन मॉडल। फोर्थ में ट्रेडिशनल थ्योरी। और नेक्स्ट क्या चीज़ है? लेंटर मॉडल। तो डिविडेंड डिसीजन में हम लोग कितने तरह का पढ़ेंगे? थ्योरीज में कितने तरह का पढ़ेंगे? 5 तरह का पढ़ेंगे। फर्स्ट में क्या चीज़ आ गया? MM हाइपोथेसिस। सेकंड क्या चीज़ है? वॉल्टर मॉडल। थर्ड में गॉर्डन मॉडल। फिर चौथा क्या है? ट्रेडिशनल थ्योरी। पांचवा क्या है? लेंटर मॉडल। तो ये 5 तरह का हम लोग मॉडल पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला कौन सा था? MM हाइपोथेसिस। MM हाइपोथेसिस, इसका फॉर्मूला क्या चीज़ होता है? इसमें P0 इक्वल टू P1 प्लस D1 डिवाइड बाय 1 प्लस KE होता है। 1 प्लस KE मतलब इसमें प्राइस P0 को क्या बोलेंगे? प्राइस एट बिगनिंग ऑफ द पीरियड। P1 क्या हो जाएगा? प्राइस एट द एंड ऑफ पीरियड। D1 डिविडेंड एट द एंड ऑफ पीरियड। KE को क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन या डिस्काउंट रेट। तो ये क्या चीज़ था? MM हाइपोथेसिस का फर्स्ट फॉर्मूला क्या था? P0 इक्वल टू P1 प्लस D1 डिवाइड बाई 1 प्लस KE। P0 इक्वल टू P1 प्लस D1 डिवाइड बाई 1 प्लस KE, ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, जिसमें P0 क्या चीज़ था? प्राइस एट द बिगनिंग। फिर ये P1 क्या चीज़ था? P1 क्या चीज़ था? प्राइस एट द एंड ऑफ ईयर। D1 क्या था? डिविडेंड एट द एंड ऑफ ईयर। फिर KE क्या चीज़ होता था? कॉस्ट ऑफ इक्विटी या रेट ऑफ
कैपिटलाइजेशन या डिस्काउंट रेट, ये क्या चीज़ आ गया, के ई आ गया। तो फर्स्ट फार्मूला एमएम हाइपोथेसिस का फर्स्ट फार्मूला क्या चीज़ था, P0 इक्वल टू क्या चीज़ था, D1 प्लस P1 डिवाइड बाई 1 प्लस के ई, D1 प्लस P1 डिवाइड बाई 1 प्लस के ई, ये क्या चीज़ का आ गया, एमएम हाइपोथेसिस का फर्स्ट फार्मूला। इसका सेकेंड फार्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ फॉर्म, या इसी को दूसरा क्या बोलते हैं, n इंटू पी ज़ीरो, वैल्यू ऑफ फॉर्म या n इंटू पी ज़ीरो इज इक्वल टू क्या होता है, n प्लस चेंज इन n प्लस चेंज इन n इंटू P1 यहाँ P1 था ना, तो वही P1, इसमें प्लस क्या चीज़ कर देंगे, अर्निंग, माइनस क्या चीज़ कर देंगे, इन्वेस्टमेंट, प्लस अर्निंग माइनस इन्वेस्टमेंट, होल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 1 प्लस के ई। तो एमएम हाइपोथेसिस का दूसरा फॉर्मूला क्या चीज़ था, वैल्यू ऑफ फॉर्म या n इंटू पी ज़ीरो इक्वल टू n प्लस चेंज इन n प्लस चेंज इन n इंटू P1 प्लस अर्निंग माइनस इन्वेस्टमेंट, प्लस अर्निंग माइनस इन्वेस्टमेंट होल डिवाइड बाई 1 प्लस के ई, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। तो एमएम हाइपोथेसिस का दो फॉर्मूला था, फर्स्ट फॉर्मूला क्या चीज़ था, P0 इक्वल टू P1 प्लस D1, P0 इक्वल टू P1 प्लस D1 डिवाइड बाई 1 प्लस के ई, और यहाँ दूसरा फॉर्मूला क्या चीज़ था, वैल्यू ऑफ फॉर्म या n इंटू P1 इज इक्वल टू n प्लस चेंज इन n प्लस चेंज इन n इंटू P1 प्लस अर्निंग कर देंगे, माइनस क्या चीज़ कर देंगे, इन्वेस्टमेंट कर देंगे, प्लस अर्निंग माइनस इन्वेस्टमेंट होल डिवाइड बाई 1 प्लस के ई, ये क्या चीज़ का था, एमएम हाइपोथेसिस का। एमएम हाइपोथेसिस में कितना फॉर्मूला था, दो फॉर्मूला था। तो इसमें फर्स्ट फॉर्मूला क्या चीज़ था, P0 इक्वल टू P1 प्लस D1 डिवाइड बाई 1 प्लस के ई, और दूसरा फॉर्मूला क्या था, n इंटू P0 या वैल्यू ऑफ फॉर्म इज इक्वल टू n प्लस चेंज इन n इंटू P1 प्लस अर्निंग माइनस इन्वेस्टमेंट होल डिवाइड बाई 1 प्लस के ई, ये कौन सा था, एमएम हाइपोथेसिस का। तो हम लोग को 5 थ्योरी पढ़ना, जिसमें फर्स्ट में क्या चीज़ था, एमएम हाइपोथेसिस, जिसका दो फॉर्मूला था, कितना फॉर्मूला था, 2 फॉर्मूला था, तो ये दोनों हो गया। अब दूसरा क्या चीज़ था, ये दूसरा क्या है, वॉल्टर मॉडल, दूसरा क्या चीज़ है, वॉल्टर मॉडल। तो वॉल्टर मॉडल के बारे में पढ़ते हैं। इसमें कितना फार्मूला है, तो सिर्फ इसमें एक ही फार्मूला है, P इज इक्वल टू D प्लस अर्निंग माइनस डिविडेंड इंटू R डिवाइड बाय के ई होल डिवाइड बाय के ई। इसमें प्राइस इक्वल टू क्या चीज़ है, डिविडेंड प्लस अर्निंग माइनस डिविडेंड, तो क्या चीज़ आ जाएगा, रिटेन अर्निंग को R से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब रेट ऑफ इंटरनल इन्वेस्टमेंट या रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय के ई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय क्या चीज़, के ई। तो इसमें कितना फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है। अब एक एग्जांपल करते हैं, कोई कंपनी अर्निंग पर शेयर मान के रखो कितना है, 100 है, अर्निंग पर शेयर किसी कंपनी का कितना है, 100 है। इसमें से 40% डिविडेंड पे कितना करता है, 40%, तो 60 क्या हो जाएगा, रिटेन अर्निंग हो जाएगा ना। तो यहाँ इस फॉर्मूला में ही है, प्राइस इक्वल टू डिविडेंड, तो ये डिविडेंड कितना आ जाएगा, डिविडेंड 40 पे किया तो 40, फिर अर्निंग कितना है 100 माइनस क्या चीज़, रिटेन अर्निंग कितना है 60, तो 100 माइनस 40 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60। इसको आर ये आर कौन सा होता है, रिटेन अर्निंग का, क्या चीज़ का आर होता है, रिटेन अर्निंग का, डिवाइड बाय आर ये चीज़ हो गया आर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट वाला आर, डिवाइड बाय के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिवाइड होल डिवाइड बाय क्या चीज़, के ई। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, कौन सा मॉडल था, वॉल्टर मॉडल का। 2 हो गया। अब नेक्स्ट कौन सा जा रहे हैं, गॉर्डन मॉडल। इसमें भी 2 फॉर्मूला है, P0 इक्वल टू E1 प्लस 1 माइनस E1 इंटू 1 माइनस बी डिवाइड बाई के ई माइनस
बी आर, जहाँ बी आर क्या चीज़ होता है, ग्रोथ होता है। फिर पी ज़ीरो इक्वल टू डी ज़ीरो 1 प्लस ग्रोथ डिवाइड बाई के ई माइनस ग्रोथ। यहाँ ग्रोथ इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, बी आर होता है। ग्रोथ इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, बी आर होता है। तो गॉर्डन मॉडल में दो फॉर्मूला आ गया। फर्स्ट फॉर्मूला क्या चीज़ है, पी ज़ीरो इक्वल टू ई वन इंटू वन माइनस बी डिवाइड बाई के ई माइनस बी आर। फिर पी ज़ीरो इक्वल टू डी ज़ीरो इंटू वन प्लस जी डिवाइड बाई के ई माइनस ग्रोथ। ये मतलब दो फार्मूला हो गया क्या चीज़ का, गॉर्डन मॉडल का। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है, ट्रेडिशनल थ्योरी। नेक्स्ट कौन सा है, ट्रेडिशनल थ्योरी। ग्राहम एंड डॉड मॉडल भी इसको बोलते हैं। ट्रेडिशनल थ्योरी को दूसरा क्या चीज़ बोलते हैं, ग्राहम एंड डॉड मॉडल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू एम इंटू डी प्लस ई बाय 3। एम क्या चीज़ यहाँ पे हो गया, मल्टीप्लायर, डी से डिविडेंड प्लस अर्निंग का थर्ड, मतलब अर्निंग डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, अर्निंग डिवाइड बाय 3। तो ये कौन सा मॉड्यूल हो, ग्राहम एंड डॉड मॉड्यूल हो गया ट्रेडिशनल थ्योरी का। और एक लास्ट जो बचा हुआ है, कौन सा मॉडल था, लिंटर्स मॉडल। लास्ट वाला कौन सा मॉड्यूल है, लिंटर्स मॉड्यूल। इसमें D1 इज इक्वल टू D0 प्लस अर्निंग पर शेयर इंटू टारगेट पे आउट माइनस D0 इंटू AF एडजस्टमेंट फैक्टर। तो लिंटर मॉडल में क्या फॉर्मूला हो गया, D1 इज इक्वल टू D0 अर्निंग पर शेयर इंटू टारगेट पे आउट माइनस D0 मल्टीप्लाई बाय एडजस्टिंग फैक्टर। ये क्या चीज़ हो गया, लिंटर मॉड्यूल। अब एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं सम्स के साथ। एक एक करके अब पढ़ना क्या चीज़ करके सम्स के साथ स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सा था, कितना अप्रोच हम लोग को पढ़ना था थ्योरी में, 5 MM हाइपोथेसिस पढ़ना था। दूसरा क्या, वाल्टर मॉडल पढ़ना था। तीसरा क्या था, गॉर्डन मॉडल। चौथा क्या था, ट्रेडिशनल। पांचवा क्या था, लिंटर। तो MM हाइपोथेसिस का 2 फॉर्मूला था। वाल्टर के लिए कितना फॉर्मूला था, 1 फॉर्मूला था। गॉर्डन के लिए कितना था, 2। ट्रेडिशनल के लिए 1 और लिंटर के लिए 1। तो ये टोटल कितना हो गया, 7। टोटल कितना फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना था, 7 फॉर्मूला पढ़ना है। सबको एक एक करके अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। MM हाइपोथेसिस में क्या था, P0 इक्वल टू P1 प्लस D1 डिवाइड बाई 1 प्लस के था। फिर वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू क्या था, N इंटू P0 इज इक्वल टू N प्लस चेंज इन N प्लस इंटू P1 प्लस अर्निंग माइनस इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई 1 प्लस के था। फिर वाल्टर मॉडल में एक फॉर्मूला था, P इज इक्वल टू प्राइस इक्वल टू D प्लस अर्निंग माइनस डिविडेंड इंटू R डिवाइड बाई के होल डिवाइड बाई के, जहाँ पे R क्या चीज़ था, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न था। के क्या चीज़ हो गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। फिर नेक्स्ट क्या चीज़ का था, गॉर्डन मॉडल था। तो गॉर्डन मॉडल में क्या था, P0 इज इक्वल टू E1 इंटू 1 माइनस बी डिवाइड बाई के माइनस 1 के माइनस बी आर। फिर दूसरा क्या था, P0 इक्वल टू D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ डिवाइड बाई के माइनस ग्रोथ था। फिर ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या था, ग्राहम एंड डॉट का मॉडल था, P इज इक्वल टू मल्टीप्लायर इंटू D प्लस 1 D प्लस E बाई 3। फिर लिंटर्स मॉडल में क्या था, D1 इज इक्वल टू D0 इंटू EPS इंटू टारगेट पे आउट माइनस D0 इंटू एडजस्टमेंट फैक्टर। अब सबको एक एक करके एक एक मेथड करके हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे।